राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बात करेंगे भगवत गीता में अध्याय 2 के 37वें श्लोक की, जो कि इस प्रकार है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धयाय कृतनिश्चये। अर्थात, हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध करते हो तो या तो तुम मारे जाओगे, तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, या विजयी होने पर पृथ्वी के साम्राज्य का सुख भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, उठो और दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करो। हतो वा अर्थात यदि तुम मर भी जाते हो तो क्या होगा? प्राप्स्यसि स्वर्गम, तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। यदि कोई क्षत्रिय युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होता है तो सीधे उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और वो सीधे स्वर्ग को ही जाता है, ये निश्चित है। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, जीते हो तो तुम पृथ्वी के साम्राज्य पर सुख भोगोगे। तस्मा, इसलिए कौन्ते, हे कुंती के पुत्र, हे क्षत्रिय, हे योद्धा, तुम युद्ध करो। कृत निश्चय, दृढ़ संकल्प के साथ तुम युद्ध करो। तो उठो और दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध करो। अर्जुन कहता है कि कौन विजय होगा इस युद्ध में, कौरव या पांडव? ये निश्चित नहीं है कृष्ण कि कौन विजय होगा। और जब ये निश्चित ही नहीं है कि कौन विजय होगा तो मैं युद्ध क्यों करूं? और आप मुझे क्यों प्रेरित कर रहे हैं इस युद्ध को करने के लिए? अर्जुन दूसरी तरफ कहता है कि यदि मान लो मैं युद्ध जीत भी जाता हूं तो युद्ध जीतने के बाद जो मुझे इस पृथ्वी पर ये साम्राज्य मिलेगा, इसकी जो खुशी होगी साम्राज्य को जीतने की, जो जीत की खुशी होगी, इस खुशी को बांटने के लिए और साथ में मनाने के लिए जो लोग हैं, ये लोग तो मारे जा चुके होंगे, तो मैं खुशी किसके साथ मनाऊंगा? और जब मैं खुशी किसी के साथ नहीं मना पाऊंगा तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं? दूसरी बात, यदि मैं मर जाता हूं तो मैं स्वर्ग को चले जाऊंगा, तो भी मेरे को कोई खुशी नहीं मिलेगी। तो दोनों ही स्थिति में मुझे दुख होने वाला है। यदि मैं जीतता हूं तो मैं खुशी बांट नहीं सकूंगा, इस बात का दुख होगा, और यदि मैं मरता हूं तब तो मैं हुई दुखी। तो जब दोनों परिस्थितियों में मुझे दुख होने वाला है तो मैं युद्ध क्यों करूं? जब वह कृष्ण से ऐसा प्रश्न करते हैं तब श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि नहीं, यदि तुम जीतते हो तो तुम्हें ये साम्राज्य भोगने का सुख प्राप्त होगा, और यदि तुम मर जाते हो तो तुम स्वर्ग लोग जाओगे, तुम स्वर्ग का सुख भोगोगे। इसलिए दोनों ही परिस्थिति में दुख नहीं, तुम्हें खुशी ही मिलने वाली है, और बाकी चीजों को तुम भूल जाओ और दृढ़ निश्चय करके उठो और युद्ध करो। क्योंकि युद्ध क्षत्रिय का धर्म है, न केवल कर्म है, क्षत्रिय का धर्म भी है कि वह युद्ध करे, और युद्ध करते करते यदि वह वीर गति को प्राप्त भी हो जाता है तो इसमें कोई निंदनीय बात नहीं होगी। अपितु यदि तुम युद्ध से भागते हो तब सब तुम्हारा अपयश करेंगे, अपकीर्ति करेंगे, तुम्हारी कीर्ति को मिट्टी में मिला देंगे, जो कि तुम्हारे लिए सहना अत्यंत कठिन होगा। इसलिए उठो और युद्ध करो। वे अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि युद्ध करने के लिए। क्यों करते हैं वो अर्जुन को प्रेरित और कैसे करते हैं? वे उसे समझा रहे हैं कि इस भौतिक जगत में उसे युद्ध से क्या प्राप्त होगा। श्री कृष्ण अर्जुन से भौतिक जगत की बात करते हैं, वो मटेरियलिस्टिक बात करते हैं। मटेरियली अर्जुन को क्या प्राप्त होता है युद्ध से और जीत से? तो मटेरियली या भौतिक जगत की यदि हम बात करें तो अर्जुन को साम्राज्य प्राप्त होने वाला था, और साम्राज्य प्राप्ति से उसको बहुत से सुख प्राप्त होने वाले थे। भौतिक जगत वैसे तो बहुत ही निम्न
स्तर पर है जिसकी श्री कृष्ण चर्चा करते हैं श्लोक में, और इसके आगे के आने वाले श्लोकों में वो इस निम्न स्तर से उठकर और ऊंचे ऊंचे स्तरों की बात करेंगे, चर्चा करेंगे और अर्जुन को समझाने की कोशिश करेंगे कि युद्ध करने में ही उसका भला है। इसलिए वो अर्जुन को बार बार समझाते हैं कि अर्जुन उठो और युद्ध करो। इसी प्रकार हमें भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए और जब तक हो सके हमें अपने जीवन के युद्ध यानी हमें अपने कर्तव्य पूर्ण करनी चाहिए। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।